ईरान जंग अमेरिका का तख्त छीन लेगी और अब यही होने जा रहा है। मार्को रूबियो इस वक्त जो अमेरिका की गवर्नमेंट का टॉप लेवल का नुमाइंदा है, उसने ये बात की है कि देखिए आज से कुछ साल के बाद अमेरिका की वो वैल्यू नहीं रहेगी और हो सकता है हम दुनिया पर पाबंदियां ना लगा सकें, क्योंकि इस वक्त जो सिनेरियो पैदा हो गया है, सारे ममालिक अब आने वाले वक्त में युआन में ट्रेड करेंगे और हम उनको ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप युआन में ट्रेड करेंगे तो आप सिप्स में ट्रेड करने जा रहे हैं, जो कि चाइना का अपना पूरा बैंकिंग सिस्टम है। तो फिर हम पाबंदी नहीं लगा सकेंगे, हमें पता ही नहीं चल सकेगा कि कौन कहां पर ट्रेड कर रहा है, कितनी ट्रेड कर रहा है, क्या मामला है। और ये बेसिकली अमेरिका के जवाल की जो इंतहा है वो होने जा रही है। असल में ईरान ने वो बुनियादें हिला दी हैं, अमेरिका की वो बुनियादें हिला दी है। बहुत सारे लोग सिर्फ ये समझ रहे हैं कि जी वो ईरान ने अमेरिका के डिफेंस सिस्टम तबाह किए, उनका मिसाइल तबाह किया, उनके अड्डे तबाह किए, उनके जहाज तबाह किए, उनको मारा, उनके फौजियों को मारा, बेड़ा गर्क कर दिया, ये सब कुछ है। ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बेसिकली उन्होंने अमेरिका की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है और वो थी उनका डॉलर। और इस जंग में दो चीजें उभर कर सामने आई हैं, एक युआन और एक गोल्ड। और अब आप ये सोचें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में जो सबसे बड़ा मसला है कि जब युआन में पेमेंट हो रही है, अब ये सारे मामला युआन में तय हो रहे हैं, तो पूरे आप देखिए ना कि 500-700 अरब डॉलर की जो ट्रेड है, जो यानी फीस है ईरान ने चार्ज करनी है, वो युआन में अगर हो रही है तो बाकी सूरत हाल बाकी क्या रह जाती है। तो इसका मतलब आपको इतने 100 अरब डॉलर की इक्वलेंट युआन खरीदने पड़ेंगे। अमेरिका की कमर टूटने वाली है और अब वो मरहला आने वाला है कि जहां पर पेट्रो डॉलर का खात्मा होने वाला है। अमेरिका की सारी बादशाह पेट्रो डॉलर पर खड़ी हुई थी कि तेल बिकेगा डॉलर में, फॉरेन रिजर्व, ये जो दुनिया के सारे ममालिक अपने असासे रखते हैं यूएस डॉलर में, ये सारे बेचने जा रहे हैं। और आप ये सोचें कि दो चीजें हो रही है। इस वक्त धड़ाधड़ गोल्ड बाय हो रहा है। इस वक्त दुनिया के तमाम बड़े सेंट्रल बैंक जितने भी हैं वो गोल्ड बाय कर रहे हैं, और ये गोल्ड बाय कर रहे हैं और साथ साथ युआन बाय कर रहे हैं। तो आप बताएं इस जंग का जो आउटकम निकल गया है, ये क्यों ईरान ने आज कहा है कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, क्योंकि ये हम जाने वाले थे तो सस्पेंड कर दिया उन्होंने फिलहाल मामला। कब जाते हैं नहीं पता, हो सकता है कल चले जाए, परसों चले जाए, हो सकता है ना जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि लिबनान वाली शिक जब तक ऐड नहीं ना होगी तब तक ये काम नहीं होगा। तो ईरान जंग अमेरिका का तख्त छीन लेगी और अब यही होने जा रहा है। मार्को रूबियो इस वक्त जो अमेरिका की गवर्नमेंट का टॉप लेवल का नुमाइंदा है, उसने ये बात की है कि देखिए आज से कुछ साल के बाद अमेरिका की वो वैल्यू नहीं रहेगी और हो सकता है हम दुनिया पर पाबंदियां ना लगा सकें, क्योंकि इस वक्त जो सिनेरियो पैदा हो गया है, सारे ममालिक अब आने वाले वक्त में युआन में ट्रेड करेंगे और हम उनको ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप युआन में ट्रेड करेंगे तो आप सिप्स में ट्रेड करने जा रहे हैं, जो कि चाइना का अपना पूरा बैंकिंग सिस्टम है। तो फिर हम पाबंदी नहीं लगा सकेंगे, हमें पता ही नहीं चल सकेगा कि कौन कहां पर ट्रेड कर रहा है, कितनी ट्रेड कर रहा है, क्या मामला है। और ये बेसिकली अमेरिका के जवाल की जो इंतहा है वो होने जा रही है। असल में ईरान ने वो बुनियादें हिला दी हैं, अमेरिका की वो बुनियादें हिला दी है। बहुत सारे लोग सिर्फ ये समझ रहे हैं कि जी वो ईरान ने अमेरिका के डिफेंस सिस्टम तबाह किए, उनका मिसाइल तबाह किया, उनके अड्डे तबाह किए, उनके जहाज तबाह किए, उनको मारा, उनके फौजियों को मारा, बेड़ा गर्क कर दिया, ये सब कुछ है। ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बेसिकली उन्होंने अमेरिका की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है और वो थी उनका डॉलर। और इस जंग में दो चीजें उभर कर सामने आई हैं, एक युआन और एक गोल्ड। और अब आप ये सोचें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में जो सबसे बड़ा मसला है कि जब युआन में पेमेंट हो रही है, अब ये सारे मामला युआन में तय हो रहे हैं, तो पूरे आप देखिए ना कि 500-700 अरब डॉलर की जो ट्रेड है, जो यानी फीस है ईरान ने चार्ज करनी है, वो युआन में अगर हो रही है तो बाकी सूरत हाल बाकी क्या रह जाती है। तो इसका मतलब आपको इतने 100 अरब डॉलर की इक्वलेंट युआन खरीदने पड़ेंगे। अमेरिका की कमर टूटने वाली है और अब वो मरहला आने वाला है कि जहां पर पेट्रो डॉलर का खात्मा होने वाला है। अमेरिका की सारी बादशाह पेट्रो डॉलर पर खड़ी हुई थी कि तेल बिकेगा डॉलर में, फॉरेन रिजर्व, ये जो दुनिया के सारे ममालिक अपने असासे रखते हैं यूएस डॉलर में, ये सारे बेचने जा रहे हैं। और आप ये सोचें कि दो चीजें हो रही है। इस वक्त धड़ाधड़ गोल्ड बाय हो रहा है। इस वक्त दुनिया के तमाम बड़े सेंट्रल बैंक जितने भी हैं वो गोल्ड बाय कर रहे हैं, और ये गोल्ड बाय कर रहे हैं और साथ साथ युआन बाय कर रहे हैं। तो आप बताएं इस जंग का जो आउटकम निकल गया है, ये क्यों ईरान ने आज कहा है कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना,
क्योंकि ये हम जाने वाले थे तो सस्पेंड कर दिया उन्होंने फिलहाल। मामला कब जाते हैं नहीं पता, हो सकता है कल चले जाए, परसों चले जाए, हो सकता है ना जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि लिबरान वाली शिक जब तक ऐड नहीं ना होगी तब तक ये काम नहीं होगा। तो